आपको पता है द मोमेंट नरेंद्र मोदी लैंडेड इन जदा 21 गनों की वो जिसे कहते हैं ना 21 गन सैल्यूट उनको दिया गया, 21 तोपों की सलामी दी गई है। सऊदी अरब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया है। सऊदी लड़ाकू विमानों ने पीएम के विमान को एस्कॉर्ट किया। ये एक बहुत एक अमेजिंग वेलकम है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कहा ही जा रहा है कि ये एक बहुत ही स्पेशल जेस्चर है। मोहम्मद बिन सलमान नरेंद्र मोदी को किस स्टेटस पर रखते हैं लीडरशिप के, कि वो अपने फाइटर जेट्स भेजते हैं मोदी के प्लेन को एस्कॉर्ट करने के लिए, मोदी को वेलकम करने के लिए एमबीएस अपने फाइटर जेट्स भेजते हैं। देखिए, जिस अंदाज से नरेंद्र मोदी साहब को वेलकम किया जा रहा है, ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज है। पहली बात तो ये है, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। वेलकम हवा से ही शुरू कर दिया उन्होंने, फजा से ही स्टार्ट कर दिया। अब देखिए, इस पे तो मातम तो पड़ेगा, पिट्टन तो पड़ेगा, पिट्टन ये तो होगा भाई, क्योंकि पिट्टन इसलिए पड़ेगा कि वो तो मुस्लिम उम्मा है। ये कभी पाकिस्तान के लिए प्रोटोकॉल हुआ करता था और कभी पाकिस्तान को इस तरह वेलकम किया जाता था, और आज की पोजीशन ये है कि आज मोदी साहब को जो प्रोटोकॉल तो दिया गया, जिस अंदाज से वहां पे वेलकम किया गया, ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज है। मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान ने कभी ये सोचा ना था। सीधी सी बात है। नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग राज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पीएम मोदी के सऊदी अरब पहुंचते ही जो भव्य और ऐतिहासिक स्वागत हुआ है, उसे देखकर पाकिस्तान हैरान रह गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा पर जेद्दा पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी का विमान जैसे ही सऊदी अरब की एयर स्पेस में पहुंचा तो उनका सऊदी एयरफोर्स के F-15 लड़ाकू विमान के साथ विशेष स्वागत किया गया, जिसे देखकर पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया हैरान परेशान है। वहीं दोस्तों, जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के जेद्दा में विमान से उतरे तो वहां पर मौजूद अधिकारियों ने भव्य स्वागत किया ही साथ ही 21 तोपों की सलामी भी दी गई, जिसे देखकर भिखारी कंगाल पाकिस्तान हाय तौबा कर रहा है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। सऊदी अरेबिया के 3 फाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के प्लेन को। नरेंद्र मोदी को वेलकम करने के लिए, उनके प्लेन को एस्कॉर्ट करने के लिए 3 फाइटर जेट्स सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने भेजे, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जहाज को अपने साथ लेकर सऊदी अरेबिया में एंटर हुए। जिस वक्त कहा जा रहा है कि मोदी साहब का प्लेन जहाज जिस वक्त उस एयर स्पेस में एंटर अभी होने वाला था सऊदी अरेबिया की, तो उनके जो जेट्स थे 3 फाइटर जेट्स, वो पहुंचे, पहले से वहां पर मौजूद थे, और फिर उन्होंने नरेंद्र मोदी के प्लेन को एस्कॉर्ट किया, अपने दरमियान में घेरे में ले लिया। जिस तरह के आपको पता है, ऐसा कोई जेस्चर, स्पेशल जेस्चर जब दिखाया जाता है तो होता है, और फिर उनके प्लेन को लेकर वो सऊदी अरेबिया जद्दा पहुंचे। ये एक बहुत एक अमेजिंग वेलकम है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कहा ही जा रहा है कि ये एक बहुत ही स्पेशल जेस्चर है। फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू इंडिया, फ्रॉम मोहम्मद बिन सलमान टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एक ऐसा स्पेशल जेस्चर है जिसने ये बताया है कि सऊदी अरेबिया इंडिया को कैसे देखता है। मोहम्मद बिन सलमान नरेंद्र मोदी को किस स्टेटस पर रखते हैं लीडरशिप के, कि वो अपने फाइटर जेट्स भेजते हैं मोदी के प्लेन को एस्कॉर्ट करने के लिए, मोदी को वेलकम करने के लिए एमबीएस अपने फाइटर जेट्स भेजते हैं। अभी लेटेस्ट न्यूज़ है ये, अभी मोदी साहब पहुंचे हैं सऊदी अरेबिया जद्दा। मोदी इज द फर्स्ट लीडर इन डेकेड्स, फर्स्ट इंडियन लीडर इन डेकेड्स के जो जद्दा पहुंचेंगे। आप अगर ये समझ रहे हैं कि हम सऊदी अरेबिया कह रहे हैं, नहीं, सऊदी अरेबिया नहीं, हम जद्दा की बात करें। जद्दा में जो नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे हैं, वो इससे पहले इंदिरा गांधी जी गई थी जद्दा में, क्योंकि जो भी पहुंचता है ना, वो जद्दा में नहीं जाते आमतौर पर, तो रियाद में, ज्यादा रियाद में जो है विजिट्स होते हैं, लेकिन जद्दा में पहुंचता, क्योंकि जद्दा सऊदी अरेबिया का इकोनॉमिक हब है।
और इकोनॉमिक हब के अलावा उसकी और अपनी बड़ी सिग्निफिकेंस है। तो मोदी साहब जो हैं वो एक ऐसे स्पेशल गेस्ट के तौर पर वहां पर पहुंचे हैं जिनका वेलकम हवा से ही शुरू कर दिया उन्होंने, फजा से ही स्टार्ट कर दिया। अब देखिए इस पे तो मातम तो पड़ेगा, पिट्टन तो पड़ेगा, पिट्टन ये तो होगा भाई, क्योंकि पिट्टन इसलिए पड़ेगा कि वो तो मुस्लिम उम्मा है। वो तो कभी जो है वो समंदर से गहरी ही दोस्ती हुआ करती थी वहां पर भी। देखिए ताल्लुकात अभी भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो जो रिलेशन है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के, वो कुछ लो और कुछ दो के तहत नहीं है। वो कुछ दो और कुछ और भी दो और कुछ और दे दो और कुछ और दो, इस पर है। तो इसमें जो है वो वापसी का कोई अमल नहीं है। ठीक है, तो आप फिर ये क्यों समझते हैं कि ये वाले जो हैं, जो लोग इस वक्त ये कह रहे हैं कि देखो ये जो है ये इंडिया के साथ उनके इतने रिलेशन हो गए, वो तो मुस्लिम उम्मा का लीडर है सऊदी अरेबिया, तो मतलब ये अभी तक जो ये उम्मा शुम्मा की बातें करते हैं ना, उम्मा का चुम्मा ही कब का खत्म हो चुका भाई लोगों, बस कर दो, बहुत हो गया। अब इसको एब्जॉर्ब करें ये जो कुछ हुआ है। तो ये देख लें, जो पैसे लेता है, जिसका हाथ इस तरह होता है, उसको नहीं वो एस्कॉर्ट करते अपने प्लेन भेजकर। हाथ जिसका इस तरह होगा उसको वो एस्कॉर्ट करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ होने क्या लगा। सर पहले तो आपको पता ही है, उनके जो सुहेल एजाज खान है ना, ये एम्बेसडर, इंडियन एम्बेसडर सुहेल एजाज खान, उन्होंने ये बताया कि कहाँ वहां पे क्या होने लगा। पीएम मोदी एंड द क्राउन प्रिंस विल को चेयर द सेकंड मीटिंग ऑफ इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल ड्यूरिंग द विजिट। तो असल में इंडिया सऊदी अरेबिया जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल है, उसकी मीटिंग, उसके इजलास जो है वहां पर मीटिंग्स, उसको को चेयर करेंगे दोनों मिलकर ही, मोहम्मद बिन सलमान और नरेंद्र मोदी साहब दोनों मिलकर उसको चेयर करने लगे। अब मोदी साहब तो दुनिया की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस चेयर कर रहे हैं। अभी वो कौन सी हुई थी, फ्रांस में हुई है, कहाँ पे हुई है, यूरोप में, जिसमें मैक्रोन ने उनको बुलाया हुआ था, और वो जो कॉन्फ्रेंस एआई की थी, कौन सी थी वो, दोनों ने उस वो वाली कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने को चेयर की है, कोई थी ऐसी। अच्छा अब तो ये तो कोई नई बात है नहीं, लेकिन एनीवेज अब इसके अंदर ये है कि वो कह रहे हैं कि ये जो ये है हाई लेवल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है, ये सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच हाई लेवल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है। अब ये चीज अगर आप देखें, ये एक बेसिकली ये ना भी देते तो गुजारा था। उनको सऊदीज ने ये थोड़े कहना था कि आप हमें ये क्यों नहीं दिया, आपने हमें इस तरह प्रोटोकॉल। अब फॉर एग्जांपल अगर आप ये तसव्वुर करें कि जनाब जहाज जो हैं सऊदी फाइटर जेट्स, जो सऊदी फाइटर जेट्स हैं, वो जनाब वहाँ पे पहुंचे हुए हैं नरेंद्र मोदी साहब को वेलकम करने। अगर आप सिर्फ जस्ट इसी को देख लें तो डोंट यू थिंक दिस इज समथिंग विच इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मैं जो बात कर रहा हूँ कि ये कभी पाकिस्तान के लिए प्रोटोकॉल हुआ करता था कि F-15 जो रॉयल सऊदी एयरफोर्स है, अच्छा मैं इस चीज़ के बिल्कुल भी ये नहीं हूँ कि खिलाफ नहीं हूँ कि वो क्यों कर रहे हैं, दे शुड डू इट। इट इज़ अबाउट द सऊदी अरेबिया एंड इंडिया के अपने बायलैटरल रिलेशंस हैं। और देखें चक्कर क्या है, चक्कर है $54 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड। ये है सिलसिला, इसको थोड़ा समझें। तो जब सऊदीज को ये पता चलता है कि $34 बिलियन का ये हमसे इंपोर्ट करते हैं, $40 बिलियन तक हमसे ही इंपोर्ट करते हैं साल की, तो क्यों ना वो आपको F-15 की जो रॉयल सऊदी एयरफोर्स है वो बाहर निकालें, क्यों ना वो आपको अहमियत दें, किस वजह से वो आपको अहमियत ना दें। और फिर देन उनको ये भी पता है कि हमारी जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इनके साथ, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो होती है, देखिए नरेंद्र मोदी साहब ने जो इंटरव्यू दिया था आज सुबह जो सऊदी अखबार में छपा, आपको वहीं से पता चल रहा है कि कितने कॉन्फिडेंट थे नरेंद्र मोदी। और सिर्फ ये नहीं है, दिस इज नॉट समथिंग जिसको आप और मैं डिस्कस करेंगे। आप इस चीज से अंदाजा लगाएं कि वो इंडियंस अब क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी वी आर, दैट्स हाउ वी आर बीइंग ट्रीटेड एज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी।
तो दोस्तों आपने देखा कि पीएम मोदी का सऊदी अरब के जद्दा में पहुंचते ही जो ऐतिहासिक भव्य स्वागत किया गया, उसे देखकर पाकिस्तान सहित भारत के दुश्मन देशों में हाय तौबा हो रही है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें ब्रेकिंग राज न्यूज।